हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ कॉइंस का, तो मैं यहाँ पर कार्ड रख देती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर दूसरा कार्ड यहाँ पर आ गया है द एम्प्रेस। ओके, और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। Here is three of cups. यहाँ पर आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड। यहाँ पर आ गया आपके लिए 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आ गया है। यहाँ पर आ गया है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड हियर इज एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, सबसे पहले हम राशियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम राशियां यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां, सभी राशियों के लोग हैं। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये आ गया है पहले द वर्ल्ड का कार्ड। ठीक है, यहाँ पर आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, मैं कार्ड अभी आपको दिखाऊंगी भी। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में आपको ये कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मतलब फॉलो जो कर रहा है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग, देखो मुझे जो कार्ड्स यहाँ बोल रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति का संदेश, जिसका संदेश का वेट आप बहुत समय से कर रहे थे, वो व्यक्ति आपको संदेश दे सकता है। और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो आपके बीच में रही है, आपके रिलेशन के बीच में रही है, आपके संबंधों के बीच में रही है, वो खत्म होते हुए नजर आ रही है। देखो यहाँ पर ये कार्ड सबसे पहला, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है, मैं सॉरी ये थोड़ा और लोकेशन चेंज हुआ है तो यहाँ से वहाँ हो गया। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स के ये कार्ड में हम ये देख पा रहे हैं कि आपके पर्सन को एक थॉट, जो आपसे बातचीत करने का एक मन था, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है। वो बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। मैसेज कॉल इनकी तरफ से आपको एक्सपेक्ट हो सकता है कि ये पर्सन आपको मैसेज कॉल करे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनको गलत फहमी दूर करनी है। मे बी गलत फहमी का शिकार आपका रिश्ता हुआ है और इस समय वो इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं कि क्या वो इसको ठीक कर सकते हैं। 10 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है कि वो इस रिलेशन पे वर्क करना चाहते हैं, वो इस रिलेशन पे महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर वो इस रिलेशन को महत्व दे रहे हैं और इस पे काम करना चाह रहे हैं तो एक अच्छी चीज है और एक अच्छी शुरुआत आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। ओके, अभी मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि आपने काफी सफर किया है, आपने इस रिलेशन में काफी सफर किया है और ये सफरिंग आपको बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर तोड़ के गई है। ये सफरिंग जो है ना इस रिलेशन की, आपको अंदर ही अंदर तोड़ करके गई है। आपने काफी ज्यादा, आपको बहुत वक्त लगा एक बिटर एक्सपीरियंस को भुलाने में। हालांकि पूरी तरह से आप भूले नहीं हो, आपके मन में अभी भी भावनाएं हैं कि आपका पर्सन जो है वो आपके साथ में एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करके गया था, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके गया था जिसके लिए आप बिल्कुल रेडी नहीं थे, जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे। आपको ऐसा महसूस होता है, आपको ये महसूस होता है कि आप फिर भी आपने कभी इस व्यक्ति की बदनामी नहीं की। आपके पर्सन को ये बात अच्छे से समझ में आती है कि आपके पास बहुत सारी चीजें थी, आपके पास बहुत सारा ऐसे क्लूज थे, ऐसी बातें थी जहां पर आप उनको, और कोई जो एक लोअर लेवल का रिलेशनशिप होता है उसमें क्या होता है, जैसे ही आपका रिश्ता खराब होता है इंसान अपनी उन बातों को जो वो शेयर करते हैं, अपनी अच्छी बुरी बातों को जो शेयर करते हैं वो दुनिया को बताना शुरू कर देते कि इसके बारे में मुझे ये पता है, इसके बारे में मुझे वो पता है, और वो उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो आपका यहाँ ये रिलेशनशिप में एक उनको एक इम्प्रेस यही लग रहा है कि आपने कभी भी किसी भी इंफॉर्मेशन की गलत वो नहीं किया, स्प्रेड नहीं करा, जबकि आपके पास बहुत गहरी गहरी जानकारी इनके बारे में थी। अब इनको ये महसूस हो रहा है कि अगर आपके पास ये जानकारी थी पर आपने नहीं ऐसा कुछ किया तो आपके समान, मतलब इस दुनिया में जग धूड़िया थारे जैसा ना कोई वाली फीलिंग इनको आती हुई नजर आ रही है। इनको ये महसूस हो रहा है कि आप
बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे व्यक्ति हो, एक ऐसे पॉजिटिव पर्सन हो जो एक महत्वपूर्ण कनेक्शन को निभा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पहचानने में शायद इन्होंने काफ़ी देरी कर दी और गलती भी कर दिया, इनको ये सब लग रहा है। अभी ये आपको ऑफर दे सकते हैं यहाँ पर आपके साथ में आने का, वापस से आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब ये ठीक है, आपको आपके साथ रिलेशनशिप को अच्छा करने का कारण सिर्फ एक ही है, केवल एक ही चीज़ है, केवल एक ही वजह से ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। द वे यू ट्रीटेड दिस रिलेशनशिप आफ्टर ब्रेकअप, आपने जिस तरीके से इस रिलेशन को आफ्टर ब्रेकअप भी अच्छे से मैनेज किया, अच्छे से इस पर वर्क किया, और आपको महसूस हुआ कि मुझे अगर किसी के बारे में कुछ पता है तो भी मुझे उसके रिश्तों को, उसको सम्मान देना ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें आपके अंदर लगी, आपने ये चीज़ समझी, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं एक एम्प्रेस की तरह यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह आपके पर्सन को नज़र आ रहे हो जो कि बहुत एक होता ना ममतामयी, प्रेम से भरा हुआ, इज्जत दे रहा है, जो रिस्पेक्ट कर रहा है, भले ही रिलेशनशिप खराब हो गया और रिलेशन में भी उस व्यक्ति ने आपको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला है, तब भी उसको उम्मीद थी कि आप उसका यूज़ करेंगे, आप उसके इंफॉर्मेशन को यूज़ करोगे, बट ऐसा हुआ नहीं। अच्छा, क्या हुआ ना कि कुछ थर्ड पार्टी आपके और आपके पर्सन की लाइफ में थे जिनको ये बात मालूम चल गया था कि हाँ इनका रिश्ता खराब हो चुका है। तो उसने क्या किया, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया कि जैसे कि कुछ र्यूमर्स उड़ाने की कोशिश की थर्ड पार्टी ने, और वो र्यूमर्स यही होंगे कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन उनको लीक करी है और वो उनको पता है। तो इनको ये लगा कि अच्छा, आप पर शुरुआत में उनको ये लगा कि आपने इनका र्यूमर उड़ाया है, लेकिन जब इनको मालूम चला कि वो क्या र्यूमर बता रहे हैं तो वो सारी बातें गलत पलट थी। उनको पता था कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है, और उनको वही समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी जैसे लोगों ने ही आप दोनों के रिश्तों को खराब किया। और जब ये चीज़ हुई, जब ये चीज़ उनको महसूस हुई कि हर रिश्ते को ख़राब करने के पीछे कहीं ना कहीं कुछ लोग बाहरी तत्व, जैसे वो वेट कर रहे होते हैं, वो ताक में रहते हैं कि कैसे आपका रिश्ता ख़राब हो और ये लोग आपके रिलेशन को और भी ज़्यादा तगड़ा नुकसान पहुंचाएं, ऐसा उनको रहता है। और वो उसके ताक में रह करके वो इस काम को करना चाह रहे थे। लेकिन उल्टा ये हुआ है कि थर्ड पार्टी ने आपके बारे में भी बहुत कुछ बोला और तोड़ा आपको, एंड डेफिनेटली आप बहुत रोए हैं। पछताया तो खैर आपने है ही, लेकिन रोए बहुत है, आपको बहुत तकलीफ हुई है इस रिश्ते को तोड़ करके। और यहाँ ये पर्सन को यही लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ में नाइंसाफ़ी कर दी, आपको नाइंसाफ़ी वाला सिचुएशन में छोड़ करके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलती की है, और इनको ये अपनी गलती का एहसास हो रहा है। एंड दिस इज़ वॉट, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन में होते हो और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इससे ज़्यादा बेहतर कोई और बात हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा बेहतर चीज़ें कभी हो नहीं सकती। और यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन को ये समझ में आ रहा है। अभी क्या हो रहा है ना, ये कुछ बातों को लेकर शर्मिंदा फील कर रहे हैं। शर्मिंदा फील करना एक बड़ी साधारण सी बात है, शायद तो बहुत कुछ इनको फील हो रहा है पर वो कह नहीं पा रहे। उनको लग रहा है यार मैं कैसे तो मैं आँख मिलाऊँ इस व्यक्ति से, मैंने इसके लिए तो बहुत कुछ कहा है, इस व्यक्ति को मैंने बहुत लज्जित किया है, मैंने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। तो उनको ये महसूस हो रहा है कि आपके साथ जो इनका बिहेवियर था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, और उस गलत बिहेवियर का, गलत बयानी का ये इस समय पर अब ये फील कर रहे हैं कि डेफिनेटली उन्होंने गलत किया था, डेफिनेटली इनके साथ में आपके साथ जो इन्होंने किया था वो बहुत ज़्यादा गलत था, शायद इनको वैसे आपके साथ नहीं करना था। और ये अब अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे कि तो ये अपने आप को माफ़ ही नहीं कर पा रहे। अब माफ़ कैसे करेंगे बताइए? आपने इनके बारे में कोई र्यूमर नहीं उड़ाया, जबकि आप एक शक्तिशाली व्यक्ति थे। इनकी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद भी आप एक शक्तिशाली व्यक्ति के तौर पे तब भी थे, आज भी हैं, बट स्टिल आपने अपना मुंह नहीं खोला। स्टिल आपके बारे में इतना उल्टा पुल्टा बोला गया है, उसके बाद भी आपने अपना मुंह नहीं खोला। आपने अपने आप को आप बर्दाश्त की एक हद होती है, आपने बहुत ज़्यादा समझा, अपने आप को संभाला, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग कि ये पर्सन ये बात को फील कर रहे हैं। इनको रिग्रेट हो रहा है अब कि कैसे इन्होंने आपके साथ में बहुत बेईमानी की है, बहुत ज़्यादा।
अब खैर जो भी है, बट देखो सच बताएं तो ये आपके पास आकर के अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्षमा मांगना चाहते हैं, मैसेज कॉल करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली इनको करना भी चाहिए, क्योंकि इनके साथ इन्होंने जिस भी तरीके की हरकतें आपके साथ की हैं, दैट डिजर्व्स एक्चुअली। और ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं। सो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है ओनली 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। केवल ये हमारी टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट होती है 199 में, जो कि हमारे बहुत ही बेसिक स्टार्टिंग है। इसके बाद अगर आप एक डिटेल रीडिंग लेना चाहते हैं, उसकी रीडिंग्स के प्राइसेस अलग हैं, तो मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं आप। कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड किसी भी सर्विस के लिए मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप चैनल और मेरे अन्य चैनल्स पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।